चुके हैं। बेवा भाभी अपने हाँ। देवर को 10 साल तक नाजायज कामों के लिए पैसे भी खाती रही, इस्तेमाल भी करती जी। रही, और एंड पे मार दिया। एंड पे मार दिया। यही हम पूछ रहे हैं, जब तुझे सारा कुछ दे रहा है, पैसे तू खुद जाके ले रही है, तो फिर तुमने उसे क्यों मारा है? मैंने ना जब रात को ना एक दिन वॉशरूम में लिए बाहर आई तो अंधेरा था, बाहर आई तो वो नाजेबा हरकतें ऐसे कर रहे थे कि जैसे कि पता नहीं मियाँ बीवी है। यानी कि शौहर फौत हुआ तो फौरन उसने अपने हाँ छोटा जो देवर है उसके साथ नाजायज ताल्लुकात बना लिए। हाँ जी, किसी को कुछ नहीं पता। कि भाभी अपने घर बंदे बुलाती थी। जी, बड़े ज्यादा। उसकी तस्वीरें देख के हम रोते हैं, लवारिस करके मार दिया। हमें इतना भी नहीं पता कि उसे मारा क्यों है। कि ये फहाश औरत है, ये बाहर ताल्लुकात लड़कों से बनाते थे वो, मेरे भाइयों को मंजूर नहीं था। आपकी भाभी के बाहर लोगों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। जी, वो फिर जिस दिन इस औरत का शौहर मरा जिसका नाम नादिया है, जी। उसी सेम डे इस औरत के कमरे से 3 से 4 लोग निकलते हैं। जी निकलते हैं। वो क्या करने गए थे इसके कमरे में? सभी देखा, हमने ऊपर से भी पकड़े नादिया को, जी, अपनी भाभी को जी, रंगे हाथों पकड़ा जी, आपने? जो मेरे बड़े भाई के मरने के बाद इसने 40वां नहीं हुआ था तो अगला निकाह कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। भाभी के इश्क में पागल देवर कब्र की दीवारों तक चला जाता है। अब यहाँ पर कहानी को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक नादिया नामी औरत जिसकी पहले बड़े भाई से शादी होती है, उसको जहर दे के मारती है, उसकी बेवा हो जाती है। उसके बाद अपने छोटे देवर के साथ अफेयर चलाती है, उससे पैसे खाती है, उसे अपने इश्क में पागल करती है और उसके बाद उस पर तशद्दुद करके उसको कत्ल करवा देती है या कत्ल कर देती है। ये नादिया नामी औरत कौन है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अपने ही देवर के साथ अफेयर कैसे चलाती रही, उससे पैसे कैसे खाती रही, फिर उसे कत्ल कैसे करवाया, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरे भाई? नबील। आपका जो भाई कत्ल हुआ है आपसे छोटा था बड़ा था? बड़ा भाई था। आपका बड़ा भाई था? जी, इससे पहले जो जिस भाई की बीवी थी ये नादिया, वो भी आपसे बड़ा था? जी, वो जो अब मर्डर हुआ उससे बड़ा था वो। अच्छा, यानी कि आपकी सबसे बड़ी भाभी थी ये? जी नहीं, सेकंड लास्ट सेकंड भाई की बीवी थी। ठीक है। पहले भाई को इसने किस तरह कत्ल किया, कैसे कत्ल किया? जी, पहले भाई के साथ मेरी इसकी ना शादी हुई थी और वो अपनी बेटी को लेने गया। इसके तौर तरीके अच्छे नहीं थे, वो अपनी बेटी को लेने गया। इसने बेटी और तरीके कैसे? मतलब कि ये फहाश औरत है। आपकी भाभी? जी, 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 हमने भी घर से इन्हें इसीलिए निकाला, ये इनके तौर तरीके नहीं ठीक थे। लेकिन बड़े भाई ने बोला मैंने अपना घर बसाना, मेरी बेटी है अब। हमने बोला ठीक है। वो 2-3 साल बाहर रहे हैं, लेकिन वो उसने बोला कि जी ये काम छोड़ दो। उसने बोला मैं नहीं छोड़ सकती। उसने बोला मेरी बेटी मुझे दे दो, नहीं दी। घर आया फिर वापस गया। जब वापस आया तो हमारे घर के बाहर मरा पड़ा हुआ था। आपका बड़ा भाई? बड़ा भाई, नादिया का पहला शौहर? जी, आज से 10 साल पहले की बात है ये। उस वक्त की खबर वगैरह जो कुछ भी हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा बाप शरीफ आदमी था, उसने कोई एक्शन नहीं लिया। उसने बोला मैं कचहरियों में धिक्के नहीं खा सकता। क्या हुआ था? उस भाई को कैसे मारा? वो उसको ना जहर खिला दिया था। आपके बड़ा भाई जो कि इसका पहला शौहर था, उसको इस औरत ने जहर देके कत्ल कर दिया। कत्ल कर दिया। क्या वजह क्या थी इसकी? वजह यही था कि वो ये सभी लोग मतलब कि माँ दोनों बहनें ये ठीक नहीं थी। ये बात ठीक नहीं थी? क्या करती थी? ये बाहर ताल्लुकात लड़कों से बनाते थे वो, मेरे भाइयों को मंजूर नहीं था। आपकी भाभी के बाहर लोगों के साथ नाजायज ताल्लुकात थे? जी, वो बड़े भाई मना करते थे, नहीं किया। एक तो मर गया, एक ने उसके बाद डिवोर्स दे दी। उसके 2 बेटे भी हैं। जो आपके 2 भाइयों की शादी हुई थी इनके घर? जी, मेरी खाला के घर 2 भाइयों की शादी हुई थी। एक मर गया, एक ने डिवोर्स दे दी। तो जब वो मर गया 10 साल बाद फिर इसने मेरे ये जो साहब भाई कत्ल हुआ है, इसको फंसा लिया। इसको फंसा लिया। फिर हमने बड़े भाई को कत्ल किया, अपने ही छोटे देवर के साथ नाजायज ताल्लुकात बना लिए। फिर हमने मना भी किया। हमने बोला कि अगर तुमने ताल्लुकात बनाने निकाह कर लो, लेकिन इसने बोला निकाह नहीं करना। मेरे बड़े भाई के मरने के बाद इसने 40वां नहीं हुआ था तो अगला निकाह कर लिया था। 40वें से पहले इसकी वालदा ने इसका अगला निकाह कर दिया। उसमें से इसके 4 बच्चे हैं। मेरे भाई में से एक बेटी है, उसमें से 4 बच्चे हैं। और अब जो सब भाई कत्ल हुआ है इसके साथ नाजायज ताल्लुकात बनाए हुए थे। यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। मुझे बताइएगा कि आपने कहा कि ये औरत फहाश है, इसके बाहर नाजायज ताल्लुकात थे, कोई सबूत, कोई प्रूफ है या फिर सुनी सुनाई बातें हैं? सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये पूरा गांव मौजूद है।
ये बताने के लिए। आपने कुछ देखा, आपके घर में से किसी बंदे ने देखा उसका? सभी देखा, हमने ऊपर से भी पकड़े नादिया को जी, अपनी भाभी को जी रंगे हाथों पकड़ा जी। आपने? जौन सा अब इमरान है नादिया का शोहर, ये इसकी बड़ी बहन के साथ सेट था। मेरे भाई ने उसकी वजह से इसको मेरी बड़ी भाभी को डिवोर्स दे दी, तो फिर इसने शादी कर ली इमरान के साथ। और जब ये नई बात आई हमने इनसे पीछा छुड़ा लिया। आपने रंगे हाथों कब पकड़ा मेरे भाई? रंगे हाथों इस तरह पकड़ा कि जब जिस दिन मेरा भाई मर्डर होता है, पहला भाई मर्डर होता है, हम इनके घर जाते हैं बताने के लिए कि आपने क्या किया। तो अंदर से इमरान निकला, 2-3 आदमी और निकले, तो 2-3 आदमी और 2-3 आदमी और निकले। फिर हमने बोला कि नहीं, आपकी भाभी के कमरे में 2-3 लोग और थे? जी उस दिन हमारा भाई बड़ा मर्डर हो चुका था, तो हम बताने के लिए गए, फिर हम वापस आ गए। फिर जिस दिन इस औरत का शौहर मरा जिसका नाम नादिया है, जी। उसी सेम डे इस औरत के कमरे से 3 से 4 लोग निकलते हैं। जी निकलते हैं। वो क्या करने गए थे इसके कमरे में? ये तो यही बता सकती है ना क्या करने गए थे, मैं तो नहीं ना कैमरे के सामने बता सकता था ये करने गए थे। गलत काम हाँ, के लिए हम इज्जतदार लोग हैं, हम इस तरह की बातों को दूर रखते हैं। और जो सा मेरा ये अब भाई कत्ल किया इन्होंने, ये इसका नाम शकील था, पहले का नाम खलील था। अच्छा। और जब इसे कत्ल किया तो हमें पता चलता है 19 दिन बाद कि हमारा भाई मर्डर हो चुका है। जब हमारा भाई मर्डर होता है हमें 19 दिन बाद पता चलता है। हम जाते हैं थाने में जाके हमें तस्वीरें दिखाई गई हैं बस, और ना डेड बॉडी दी गई है ना कुछ, पुलिस ने खुद ही दफना दी है। और हद तक के अब नादिया के शकील को लावारिस करके कत्ल किया, जी फिर लावारिस ही दफना दिया। फिर ये जब नादिया पकड़ी गई इसने खुद इतराफ़े जुर्म किया, मैंने मारा, मेरे जो सजा बनती है दे दो। ये औरत है जिसके अपने देवर के साथ नाजायज ताल्लुकात थे, यानी कि भाभी अपने देवर के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाती है, उसे इस्तेमाल करती, बाद में कत्ल करके मान भी जाती है। जी मान जाती है। फिर इसकी वालदा और इसका भाई आबद और नरगस जो मेरी खाला है, वो खुद गवाही देते हैं पुलिस वालों के सामने कि मेरी बेटी ने कमरे में ले जाके मेरे भांजे को मारा है। ठीक है, तशद्दुद किया, फिर मर गया, फिर रश्के पे छोड़ के आया। मेरी खाला कहती मैं खुद साथ गई थी। जब साथ गई तो उसने रैंच वगैरह ये सरिये वगैरह से उसे मारा। ठीक है, फिर ऊपर मिट्टी डाल के आगे वापस। फिर पुलिस को अगले दिन लाश मिलती है। वजह क्या बनी, क्यों मारा उसने? कुछ गन देख लिया, कुछ चीज पकड़ ली, पैसे नहीं देता था, क्या वजह? पैसा तो भाई जो कमाता था उधर ही देता था। वालदा को सिर्फ खर्चा दे के जाता था बस वो घर में। मेरी बहन आपकी भाभी थी, आप अच्छे तरीके से जानती होंगे कि आपकी भाभी नादिया किस किरदार की मालिक है। जरा बताएं किस किरदार की मालिक थी? मैं कह रही हूँ इस किरदार की मालिक थी कि मैं बयान नहीं कर सकती, बहुत किरदार बुरा था उनका। एक नहीं, माँ भी, दोनों बहनें भी। मेरी बहन जो भी बात करनी है सही करनी है, किसी औरत पर इल्जाम लगाना या किसी औरत के किरदार पर उंगली उठाना, आप भी औरत मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी जानती हूँ कि औरत की इज्जत क्या होती है। और मैं भी शादीशुदा हूँ, घर में हूँ, शोहर भी है मेरा, मुझे भी पता है इज्जत क्या चीज़ होती है, लेकिन इनको नहीं पता इज्जत क्या होती है। ये कोई आ रहा है घर में, कोई आ रहा है, किस हालत में आ रहा है, कैसे आ रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। यहाँ भाभी अपने घर बंदे बुलाती थी? जी बड़े ज्यादा, एक नहीं, रिश्तेदार थे उसके। फिर वो जोन से घर आते थे ना, एक बड़ी जोन से भाभी थी जिसे मेरे भाई ने बड़े ने डिवोर्स दी है, उसने उसी जोन से घर आते थे, उससे में से एक से निकाह कर लिया। आपकी भाभी के घर जो बंदे आते थे वो बंदे कौन थे? कोई नाजायज ताल्लुक बनाने आते थे, कोई रिश्तेदार थे? नहीं, रिश्तेदार नहीं थे, फैमिली से बाहर, ये भी फैमिली से बाहर की गई। आपकी भाभी अगर सादे अल्फाज में कहूँ तो गलत कारी करने के लिए बंदे बाहर से घर बुलाते थे? हाँ जी, इस किरदार की मालिक जी। और भी पता नहीं कितने हुए हैं, अभी तक होंगे। आपके भाई ने कहा जी हमने उसको रंगे हाथों भी पकड़ा है, आप भी ऑफ कैमरा बता रही थी आपने भी कुछ देखा है, आपने क्या देखा उसका? मैंने ना जब रात को ना एक दिन वॉशरूम में लिए बाहर आई तो अंधेरा था, बाहर आई तो वो नाजेबा हरकतें ऐसे कर रहे थे कि जैसे कि पता नहीं मियाँ बीवी है। किसके साथ कर रही थी? मेरे छोटे भाई के साथ, जो सा शकील है। शकील के साथ? जी। ये आपका जो पहला बड़ा भाई है जी, उसके जिंदा होते की बात है या उसके मर जाने के बाद? मरने के बाद की बात है ये। यानी कि शौहर फौत हुआ तो फौरन उसने अपने छोटा जो देवर है उसके साथ नाजायज ताल्लुकात बना लिए? हाँ जी, नादिया ने? हाँ जी। कितने साल इनके नाजायज ताल्लुकात चले, कितनी देर ये सारा मामला चलता रहा इसके शकील के मरने से पहले? मेरे बड़े भाई को ना 11 से 12 साल हो गए हैं, जो सा बड़ा उनका शोहर है ना, उसे फात पाए भी ना 11 से 12 साल हो चुके हैं। तब से लेकर ना 6 उसे फोत हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे जब उसने मेरे भाई छोटे से गैर ताल्लुकात काम किए थे।
तो इसीलिए ना तब से लेकर अब तक, जब तक मरा नहीं ना, कितने साल? तकरीबन हो गया कोई यही 11 साल हो गया, 10 साल हो गए हैं, तकरीबन 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं। बेवा भाभी अपने हाँ। देवर को 10 साल तक नाजायज कामों के लिए पैसे भी खाती रही, इस्तेमाल भी करती जी। रही और एंड पे मार दिया। एंड पे मार दिया। यही हम पूछ रहे हैं, जब तुझे सारा कुछ दे रहा है, पैसे तू खुद जाके ले रही है, तो फिर तुमने उसे क्यों मारा है? क्या वजह बनी है, क्यों मारा है उसे तुमने? वो भी इतनी शदीद हालत में छोड़कर उसे ऐसे लवारस कर दिया जैसे उसका कोई है ही नहीं है। हमने ना, जब भाई आता था हम समझाते थे बड़ा ज्यादा, झगड़ते भी थे उससे, लेकिन नहीं मानता था। तो हमने इतना भी जाके हम उनसे कहें भी, लेकिन वो बाज नहीं आती थी। वो जाके करहाने उसके ना जहाँ काम करता था वहाँ चली जाती थी। शकील के पीछे, अपने हाँ, देवर के पीछे। हाँ जी। आप लोगों को पता था कि इस औरत के शकील यानी कि जो कि उसका छोटा देवर हाँ है, जी। इसके साथ नाजायज ताल्लुक हैं, आप लोगों को पता था? उसने खुद बोला। अब जब हमने उसे घर से निकाल दिया था ना, जब हमें पता चल गया, सारे घर वालों को सारे को पता चल गया किसके नाजायज ताल्लुकात है, तो उसने खुद अपनी छाती पे हाथ फेर के उसने कहा हाँ मेरे है इसके साथ, हाँ जी मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। उसने ना इतनी ऊंची आवाज दी कि बाहर सेन में इतनी ऊंची आवाज से कहा था कि मैंने इसको नहीं छोड़ना, मरते दम तक नहीं मैंने इसको छोड़ना। तो उसने वही बात अपनी करके दिखाई है, उसे मार दिया लेकिन छोड़ा नहीं है। कैसे मारा है इसको? शकील को ऐसे मारा है कि उसे मारा पीटा गया है, रस्सियों से बांध कर कमरे में ले जा के उसे इस तरह मारा गया है कि वो उसकी जान निकल गई है, तब भी मारते रहे उसे। इतना जुल्म क्यों? ये क्या रंजिश क्या बनी? ये जैसे नहीं, ये अभी तक हमें पता नहीं चला। हम आज भी उसकी सिर्फ तस्वीरें देख के रोते हैं, उसकी तस्वीरें देख के हम रोते हैं। लवारस करके मार दिया। हमें इतना भी नहीं पता कि उसे मारा क्यों है, ये तो हमें पता है। आखिर उसका कसूर क्या था, क्या क्या किया था उसने? पहले इस्तेमाल किया फिर कत्ल कर दिया। जी आज वो नादिया आजाद है, बाहर है कि जेल में है? जी वो आज़ाद है। उसने तो इतराफ जुर्म भी कर लिया, फिर कैसे आजाद है? ये तो पुलिस के हमारी काबिल पुलिस का काम है ना, जिसके सामने उन्होंने इतराफ जुर्म किया, इकबाल किया हुआ है। ये तो हमारी पुलिस का जो सी हमारी कौम की है, उसकी अभी तक नाम नहीं सही लिखा उन्होंने। भाई क्या रिपोर्ट बनाई है पुलिस ने? पुलिस ने ये रिपोर्ट बनाई है उसने गोलियां खा के मर गया। डीएल को खुदकुशी बना दिया। जी खुदकुशी बना दिया। और नवाज सयाल साहब डीएसपी थे फिरोज वाला, उन्होंने खुद तहकीक की थी कि इसने खुदकुशी नहीं की, तस्दीक की थी। जी मारा है। वो ऐसे अख्तर साहब से उन्होंने बोला था, अख्तर साहब ने बोला इन्होंने गोलियां खाई, उन्होंने बोला आज मीडिया पर आने का क्या मकसद है? इतने रोज बाद आपको क्यों याद आया कि हमने कैमरे के सामने बैठकर हुकूमत के सामने या लोगों के सामने अपील करनी? इतने दिन बाद क्यों? अक्सर ये बात है कि जब तक पुलिस ने हमारा साथ दिया मीडिया पे नहीं आए। अब पुलिस ने तकरीबन 6 माह 7 माह हो गए साथ छोड़ दिया। असल में हमसे पैसे ख़त्म हो गए हैं। मुझे पता चला है कि आपकी माँ जो कि बुजुर्ग है जी। उसने उम्रे पर जाने के लिए 1-1 रुपया इकट्ठा किया था, ऐसे वो अपने मुल्जमान पकड़वाने के लिए पुलिस को देती रही। मैंने खुद अपनी वालदा से लेके देता रहा हूँ, वो देती रही है। अब हमने बोला अम्मी रहने दो, नहीं मिलना इंसाफ। उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं है, मेरे बेटे से भर के तो नहीं है पैसे। अरे ये दास्तान है आपके सामने। एक भाभी अपने देवर को 10 साल तक इस्तेमाल करती है, उससे पैसे भी खाती है, उसके साथ नाजायज ताल्लुकात भी रखती है, एंड ऑफ द डे उसको कत्ल कर देती है। और कत्ल इतनी बेदर्दी से कि उसके सर पर रैंच मारे जाती हैं, ईंटें मारी जाती हैं और बाकायदा तौर पर उसकी शनाख्त छुपाने की कोशिश की जाती है। और कहते हैं ना जी कत्ल नहीं छुपता। 19 दिन बाद शकील की पहचान की जाती है और लाश आपको मिलती है। नहीं लाश नहीं मिली हमें। 19 दिन बाद शकील की पहचान की जाती है और उसके बाद भी शकील की लाश इनको नहीं मिलती। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? इस नादिया नामी औरत के लिए आप क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। देखते रहे एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के मान।